उनका मर्डर करता, फिर उनके जिस्म के टुकड़े करता, उनके कुछ हिस्से पकाकर खा जाता और बाकी नाली में फेंक देता। ये केस इंडिया में होने वाले एक हकीकी वाक़ये पर बेस्ड है, जिसमें तकरीबन 19 लोगों की जान गई। निथारी विलेज के सैकड़ों लोग ये खौफनाक नज़ारा देख रहे थे। उस गंदे नाले में इंसानी जिस्मों के अलग अलग टुकड़े बह बह कर आ रहे थे। जैसे मानो पीछे कोई मशीन चल रही हो जो इंसानों को काट काट कर उस गंदे नाले में फेंक रही है। इस केस में कुछ ऐसे क्रीपी वर्ड्स हैं जो बोलते हुए मुझे खुद कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये केस इतना ब्रूटल होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। केस सुनने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक गहरी सांस लें। अगर ये कोई नॉर्मल कहानी होती तो शायद मैं इसे पिक ही ना करता। सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि एक इंसान में इतनी हैवानियत कैसे हो सकती है। मेरी नज़र में वो इंसान नहीं था, वो एक हैवान था। आज जो केस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, कमज़ोर दिल अफराद के लिए तो वो बिल्कुल नहीं है। दिल थाम के बैठिए दोस्तों। इंडिया का एक नाकाबिले ज़िक्र मगर खुशहाल और रोशन इलाका निथारी, जो अब जुर्म के गहरे अंधेरों में डूबने वाला था। निथारी में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों के दिल दहला कर रख दिए। कुछ लोग तो मारे खौफ के अपने घर ही छोड़ के चले गए। साल था 2003। दिसंबर की एक सर्द शाम एक माँ निथारी के पुलिस स्टेशन में अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आती है, लेकिन उस माँ की फरियाद कोई नहीं सुनता और पुलिस उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि ये एक आगाज़ था, एक ऐसी कहानी का आगाज़ जो इतनी भयानक होने वाली थी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक के बाद एक बच्चे गायब होते गए, किसी को सुराग तक न मिला। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अब कोई माँ अपने लगते जिगर अपने बच्चे को घर से बाहर भेजने पर एग्री नहीं। बच्चे स्कूल छोड़ने लगे। कितने ही लोग अपना इलाका छोड़कर जा चुके थे। होते होते ये तादाद 20 बच्चों तक पहुंच गई। क्या हुआ उनको? जमीन खा गई या आसमान निकाल गया? जब अवाम ने देखा कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठ गई है तो लोग सड़कों पर निकल आए। बात ऊपर तक पहुंचाई और मजबूर किया कि पुलिस इस हैवान को ढूंढे और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस हरकत में आई। इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी गई। इन सब के पीछे आखिर था कौन, अब पता चलने वाला था। Control, this is Officer Priya. We require backup at the Nithari location. उसके इरादे क्या थे और वो उन गायब लोगों का करता क्या था, सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। निथारी के सेक्टर D5 में वही गंदा नाला है। किसी का सर पड़ा है तो किसी का हाथ, किसी का धड़ है तो किसी की टांग, और वो भी कम उम्र बच्चों की। आखिर ये आफत थी क्या? इतना बेरहम आखिर कौन हो सकता है? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू की। निथारी के लोग बार बार 2 लोगों को पकड़ने और इन्वेस्टिगेट करने का बोल रहे थे। उसी गंदे नाले के बिल्कुल करीब था पंदेर हाउस। पंदेर हाउस में 2 लोग रहते थे, मालिक पंदेर और उसका नौकर कोली। लाशों के टुकड़ों को समेटा गया और डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। डीएनए पंदेर के नौकर कोली से मैच कर गया। कोली को जब पकड़ के पूछा गया कि भाई ये सब तू कर क्या रहा है और आखिर कर क्यों रहा है, जब पुलिस ने उस खूनी दरिंदे यानी कोली को मेंटली टॉर्चर किया तो उसने सब उगलना शुरू कर दिया। उसने कन्फेस किया कि वो पहले 20 साल से कम उम्र बच्चों को बहला कर घर लाता, फिर उन्हें असॉल्ट करता, उनका मर्डर करता, फिर उनके जिस्म के टुकड़े करता, उनके कुछ हिस्से पकाकर खा जाता और बाकी नाली में फेंक देता। और ये तो शुरुआत थी, ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद उसने कुछ ऐसे खौफनाक जुर्म का इतराफ किया कि सुनकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। उसने कन्फेस किया कि उसने एक बच्ची का रेप किया, फिर उसका मर्डर किया और फिर उसके जिस्म के कुछ हिस्से को पकाया खा गया। और सेम इसी तरह उसने 20 लोगों का मर्डर किया। आप सोच सकते हैं कि वो इंसान था या हैवान। उसने तो ये तक कन्फेस किया कि उसके बचपन का सपना था कि वो किसी लड़की को असॉल्ट करे और उसे काटे, उसे खाए। कोली को तब तो मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन सबसे दुख भरी बात पता है क्या है? आखिर में कोली को हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। उसे ऑलमोस्ट हर केस से छुटकारा मिल गया।